Hello, my beautiful Pisces. Yes, Meen Rashi. I Nidhi Verma welcome you all for this very special prediction time जो कि रहने वाला है मई 2023 आपका कैसा रहेगा. लव लाइफ देखेंगे, करियर फाइनेंस देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे और जल्दी जल्दी देख रहे हैं कि क्या क्या आ रहा है आपका लिए. ओके, ये रहेगा जनरल रीडिंग, तो जरूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो, पर हाँ अगर आपको लगता है कि ये आप की कहानी थी, आपको इसमें से कुछ गाइडेंस मिला है, तो आपको दिल खोल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बहुत ज्यादा शेयर करना ताकि बहुत ज्यादा लोगों को हम गाइडेंस दे पाए. ओके, प्रॉमिस करो. विद दैट जल्दी से आगे बढ़ेंगे. आई होप पाइसीज आप जहां पे भी हो सेफ हो, सलामत हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो. वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा टाइम, पढ़ेंगे फटाफट से कार्ड्स मई 2023. ये मैंने पाइसीज के लिए क्या बोल रहा है. ओके, कार्ड्स 2 कार्ड्स फॉर पाइसीज, ये मैंने के लिए. ठीक है. ओके, और पाइसीज 1 more विजडम कार्ड फॉर पाइसीज. कार्ड्स 2 विजडम का. अच्छा, ये आपके कार्ड्स है तो उधर 2 विजडम कार्ड्स फॉर पाइसीज फॉर मई 2023. ठीक है, पहले विजडम देखेंगे. पाइसीज आपको कार्ड्स बोल रहे हैं द क्रेजी फुल, गेट इन टच विथ व्हाट यू वांट एंड नीड एंड मेक इट योर टॉप प्रायोरिटी. और दूसरा हाथ है, दूसरा सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ द हैंडफुल, तो मैंने बोला दूसरा हाथ. तो दूसरा आपका विजडम है द हैंडफुल, कीप इट सिंपल. ठीक है, तो क्या करना है, पहली चीज आपको क्रेजी रखना है, खुद को क्रेजी रखना है. कार्ड देख लो पहले, खुद को क्रेजी रखना है. ये नहीं सोचता है अच्छा ये क्यों, अच्छा ये क्या, अच्छा मैंने ऐसे किया तो क्या होगा. नहीं, बी क्रेजी. डांस करो, नाचो, गाओ, आपको जो पसंद है वो करो, जो नहीं पसंद है वो नहीं करो. खुद को टॉप प्रायोरिटी रखो और सिंपल रखो. ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ बेसिकली. ठीक है, सिंपल रखो. देखो, इतना सारा अपने हाथ पे मत लो, प्लेट में मत लो, ताकि आप कुछ भी नहीं कर पाओ. है ना, कुछ भी हो सकता है. अभी एक करियर है ना, कि अपने करियर में ये भी कोर्स ज्वाइन कर लिया, ये भी कोर्स ज्वाइन कर लिया, ये भी कोर्स ज्वाइन कर लिया, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए. तो अब वही करो क्रेजी होके जो आपको करना है, पर सिंपल रख के उसको करो ताकि सब कुछ इजीली अच्छे से हो जाए. क्यों? क्योंकि आप जब ये एक्शन लोगे, टेक एक्शन, जब ये करोगे, सिंपल रखोगे सारी चीजें को, तो आपको जो चाहिए, पहली बात आप पाइसीज क्या चाहिए आप सोचो अब मन में. अब सुनो जो ये चाहिए. अच्छा, मैं आपको 2 सेकंड देती. तो अब ये जो चाहिए था ना आपको पाइसीज, ये आ रहा है इन द नियर फ्यूचर. यस, डेफिनेटली जो भी आपको चाहिए ये आपको दे दिया जाएगा, आपको पेश कर दिया जाएगा, किसी और से ही दे दिया जाएगा. तो डेफिनेटली आप मतलब कुछ भी हो सकता है कि आपको कुछ तो भी एक बहुत बड़ी एक कुछ भी आपको एक बहुत बड़ा गाड़ी खरीदना था, है ना, तो कोई आएगा अचानक से आपको बोलेगा अरे यार मैं ये गाड़ी कब से देखना मेरे पास पड़ी है, मैंने यूज़ नहीं की, मैंने जस्ट खरीदी है, पर अभी मुझे इसको नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँ. अरे ये तो मुझे चाहिए थी, हाफ प्राइस में आपको नई कार मिल जाए, है ना, समथिंग लाइक दैट. तो डेफिनेटली टेक एक्शन, कीप इट सिंपल, बिकॉज इन द नियर फ्यूचर आपके लिए आ रहा है. बट उसके लिए आपको क्या करना है पाइसीज, एक्शन लेना है. एक्शन कैसे, क्रेजी बन के, हटके सोच के, एकदम हटके सोच के. जो कोई नहीं कर रहा है ना वो आपको सोचना है. ये मुझे बार बार मैसेज आ रहा है, ऐसे नहीं कि कुछ नॉर्मल. ठीक है, अब हटके सोच के, इतना सारा हाथ में प्लेट्स मत ले लेना. ठीक है, हटके सोच के थोड़ा सा, जितना आपका लिमिट में है ना. तो विद दैट पाइसी जल्दी से बढ़ेंगे आपके लव लाइफ की तरफ, टैरो कार्ड्स की तरफ, और फिर करियर फाइनेंस की तरफ. और हम लोग देखने वाले हैं लव लाइफ में प्रेजेंट, पास्ट एंड सिंगल. सॉरी, पास्ट, प्रेजेंट एंड सिंगल. मतलब आपके लाइफ में जो पास्ट पर्सन थे, ठीक है, उनके बीच और आपके बीच ये मैंने क्या हो रहा है, अगर कुछ हो रहा है तो. अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है पास्ट पर्सन के जानने में कुछ, आप थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हो. उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट आपके लाइफ में जो पर्सन है, आपके और उनके बीच में क्या हो रहा है. और फाइनली अगर आपके लाइफ में कोई है ही नहीं, पास्ट नहीं, प्रेजेंट नहीं, सिंगल, तो सिंगल पाइसीज के लिए हम लास्ट में करेंगे. ओके, सो लेट्स सी. फर्स्ट इज गोइंग टू बी पास्ट. सो पाइसीज और पास्ट पर्सन के बीच में ये मैंने लव लाइफ क्या बोल रही है, लेट्स सी. ओके, कार्ड्स पाइसीज और पास्ट पर्सन. वाओ, फाइनली पाइसीज बात बन रही है और हेल्प मिल रही है. हो सकता है कि आप दोनों एक साथ में काम कर रहे हो, या आप एक ही जगह क्लासेस जाते हो, ट्यूशंस जाते हो, मतलब समथिंग लाइक दैट. तो आपको वो हेल्प कर रहे हो. वेरी नाइस. ओके, कार्ड्स पाइसीज और ये पास्ट पर्सन. ओके, ओह सब कुछ मस्त था. क्या हुआ, अच्छा ठीक है.
ये पास्ट पर्सन, ठीक है। पहली बात जहां से मुझे स्टार्ट करना है पाइसीज, ये जो पास्ट पर्सन है अब से बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत अट्रैक्टेड है। मतलब अगर आप रूम में एंटर मारो ना तो वो सारा काम भूल के सिर्फ पाइसीज को दिखता है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि ये एयर साइन या फायर साइन, तो आपके पार्टनर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस या एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। आगे बढ़ता है। ओवरऑल एनर्जी दोनों के बीच में बहुत अच्छी है पाइसीज। मुझे दिख रहा है कि बात बन रही है, जो भी झगड़ा था वो खत्म हो रहा है, हेल्प मिल रही है। अगर आप साथ में काम करते हो तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, तो जलअप हो रहे दोनों, ठीक है। नियर पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत प्यार था, एक नया शुरू हुआ रिलेशनशिप पक्का आप दोनों के बीच में था, और आपने बहुत दोनों ने काम किया इस रिलेशनशिप पे। तो आई एम होपिंग कि आप दोनों के बीच में कभी ब्रेकअप हुआ ही नहीं, या आई एम गेसिंग कि आप दोनों के बीच में कभी ऐसे बोलते ना कि डिटैचमेंट हुआ ही नहीं, और अगर हुआ भी होगा तो उसको ब्रेकअप नहीं बोला आप दोनों ने कभी, ठीक है। प्रेजेंट में ये मुझे दिख रहा है कि यस दोनों का पैशन है ही। अच्छा पाइसीज, नहीं। नियर पास्ट मुझे दिख रहा है कि दोनों को बहुत प्यार था, ठीक है। पहली बात, दोनों को बहुत अट्रैक्शन था, दोनों को एक दूसरे को डेट करना था, दोनों को एक दूसरे के साथ फैमिली बनाना था, पर कोई किसी को प्रपोज नहीं कर रहा था पाइसीज। आई एम सॉरी, आई इरेज दैट वट एवर आई सेड। पास्ट में दोनों को चाहिए था पर दोनों ने किया नहीं, इसी वजह से ये महीने में हम मौका दे रहे, कार्ड्स बोल रहे हैं, पर एक्शन लेना पड़ेगा पाइसीज आपको। देखो वो एक्शन ले रहे पाइसीज, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन होगा, पर आप शायद डिसाइड करो कि मुझे नहीं चाहिए ये। क्यों मुझे नहीं पता, क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए, और सब कुछ मस्त है बेसिकली, कुछ भी टेंशन नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है। एनीवेज, आपकी पर्सन की बात करते हैं पाइसीज। ये पास्ट की जो पर्सन है, उनको लगता है कि आप एक ज़माने में उनके लिए बहुत बहुत स्ट्रेस लेते थे और उनके बिना रह नहीं पाते थे, पर अभी उनको लग रहा है ये महीने कि आप उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो। उनको लग रहा है कि आप उनसे मूव ऑन हो चुके हो। उनको लग रहा है कि आपके लाइफ में हो सकता है कि कोई और आ गया है। उनको लग रहा है कि अच्छा ये सिर्फ कुछ लगा है मुझे काला काला, ये और कुछ भी नहीं है। एनीवेज, सो उनको लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और आ गया। उनको लग रहा है कि आप कठोर बन रहे हो। उनको लग रहा है कि आप जानबूझकर ये सारी चीज़ें कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो। पर एनीवेज, जो कुछ भी हो, वो आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, और आपको करना है जो करना है। तो आपको क्या करना है पता है ना, क्रेजी थिंग्स करना है पर सिंपल रखना है उसको। कितना कितना ऑपोजिट है ना दोनों के, क्रेजी करो पर सिंपल रखो। इमेजिन हाउ कैन यू डू इट। मुझे जानना है, ठीक है पाइसीज, कमेंट सेक्शन में पक्का मुझे आप बोलना, ठीक है, कि आपने क्या क्रेजीली किया सिंपल वे में। कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई पाइसीज और ये पास्ट पर्सन का लव लाइफ। देखो बहुत ज़्यादा बातें हो रही है और मुझे दिख रहा है कि आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो, ठीक है, पर बोलते ना जितना प्यार दिखाना चाहिए उतना नहीं दिखा रहे हो, थोड़ा सा शर्मा रहे हो, ठीक है। इसी वजह से दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है फ्रेंडशिप वाला वाइब्स है ना, लव वाला वाइब्स नहीं दिख रहा है, पर ये फ्रेंडशिप नहीं खोनी है दोनों को भी, ठीक है। नियर पास्ट देखते हैं। दोनों वेट करते थे हम कब मिलेंगे, हम हमारे बीच में कब सब अच्छा होगा, कब रिलेशनशिप शुरू होगा। जैसे मैंने बोला कि दोनों को रिलेशनशिप चाहिए था, पर आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, पर उसकी मम्मी तो ऐसी है, पर उसके डैडी तो वैसे है, पर उसके फ्रेंड्स ने तो मुझे ये बोला था, पर उसका घर तो वो उधर आता है, मतलब यू नो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये मैंने देखते क्या डिसीजन आ रहा है, डिसीजन आ रहा है कि वो आ रहे हैं वापस। अब आप क्या करोगे पाइसीज, क्या आप फिर से स्ट्रेस लोगे या इस पे एक्शन करोगे? मुझे दिख रहा है पाइसीज आप इससे भागने वाले हो, पता नहीं क्यों। मुझे अभी भी ये सब कार्ड्स में पता नहीं चल रहा कि आप क्यों भागने की कोशिश कर रहे हो। पर पाइसीज आप शायद मनी पे ज़्यादा फोकस करोगे और आप ऐसे बोल्ड ऐसे बिहेव करोगे, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है रिलेशनशिप की और अभी मुझे जाने दो, और इस वजह से आप इनको अवॉइड करने वाले हो, और अभी भी अवॉइड कर रहे हो, नियर फ्यूचर में भी अवॉइड कर रहे हो।
और अब नियर फ्यूचर में मुझे यही दिख रहा है कि देखो वापिस कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों का। आप बोलते ना कि जो आपको एंड चाहिए, वो दोनों का एंड मुझे दिख रहा है इन द नियर फ्यूचर की, ठीक है। अब दोनों का एंड दिख रहा है। 2 कार्ड्स है एंड के, तो अब दोनों का पक्का डेफिनेटली खत्म हो रहा है सब कुछ। पर ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आपको पता ना चले कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। स्पाइसीज के पार्टनर कार्ड। स्पाइसीज आपके पार्टनर सोच रहे कि आप अभी भी पास्ट को लेके अटके हुए हो, और शायद पास्ट में उन्होंने कुछ किया था जो आपको अच्छा नहीं लगा, और आप वहीं पे अटके हुए हो, और आप इसी वजह से उनके साथ उनके लिए एक्शन नहीं लेना चाहते हो, उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो, वगैरह वगैरह। पर पास्ट में मुझे दिख रहा कि सब कुछ अच्छा तो हुआ था, कुछ बस लोगों की वजह से कुछ दिक्कत आ गई थी, ठीक है। देखो मुझे दिख रहा है कि वो एक्शन ले रहे हैं, ये मैंने आपके लिए बढ़ रहे हैं आगे, और थोड़ा सा ऑन ऑफ बढ़ रहा है क्योंकि उनको खुद को नहीं पता कि कैसे आगे आने चाहिए, पर उनके इमोशंस या उनके जो इंटेंशंस है वो मुझे गुड दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कार्ड स्पाइसीज के लिए एडवाइस ये सब चीज के लिए। स्पाइसीज आपके लिए एडवाइस यही है कि पाइसीज के बहुत ज्यादा होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस है। इस वजह से पाइसीज फिलहाल में किसी को चांस नहीं देना चाहता है कि देखो मेरी ये लिस्ट है, मेरी लिस्ट में 200 चीजें हैं, ये 200 टिक हो गए तो हम आएंगे आपके साथ रिलेशनशिप पे, वरना नहीं आएंगे। इसी वजह से आपको इनसे बहुत लगाव है, जैसे मैंने बोला। पर जो 200 चीजें, 200 में से 199 चीजें टिक है, राइट है, पर एक चीज है जो इसमें नहीं है, इनमें नहीं है, उस वजह से आप थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, और इन द नियर फ्यूचर भी आप इसको खत्म ही करना चाहोगे। एनीवेज इट्स योर चॉइस। बस एक चीज याद रखना, कीप इट सिंपल, ओके। क्रेजी चीजें करना आपका अधिकार है, कीप इट सिंपल, ठीक है। और यस, जो भी मतलब बोलते हैं ना कि आपके जो 200 की जो लिस्ट है, एक्शन लेते रहो। आप बस बिलीव रखो, है ना पाइसीज, कि वो आएंगे और वो हो जाएगा मेरा, तो डेफिनेटली वो आएंगे और आपका हो जाएगा। ये मुझे आ रही है बार बार फीलिंग, ठीक है। जल्दी से बढ़ेंगे प्रेजेंट पर्सन, ओके। सो पाइसीज आपके लाइफ में जो भी कोई प्रेजेंट पर्सन है, आप दोनों के बीच में लव लाइफ ये मैंने क्या रहेगी देखते हैं। सो कार्ड्स पाइसीज और प्रेजेंट पर्सन, पाइसीज और प्रेजेंट पर्सन के बीच में ये मैंने लव लाइफ कैसे रहेगी, लेट्स सी। पाइसीज और प्रेजेंट पर्सन, लेट्स सी पाइसीज एंड प्रेजेंट पर्सन। आउच। ओके फाइन, ठीक है। ठीक है। पाइसीज ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपका दिल थोड़ा सा टूटने वाला है। मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपको पसंद नहीं आएगी, और अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ तो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अवॉइड करे और आपको ऐसे फील हो कि वो किसी और के साथ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो जाए, और क्योंकि आपके पार्टनर की अगर हम बात करें तो ये मुझे दिख रहा है कि क्योंकि आपका दिल टूटने वाला है। क्यों टूटेगा हम क्लियरिफाई बिल्कुल करेंगे, क्या ये आपका डाउट था या सच में ऐसा हुआ। पर आपके पर्सन की बात करें तो वो मुझे नहीं दिख रहा कि आपको आके सॉरी बोल रहे या अपोलोजाइज कर रहे, क्लियर करने के लिए नहीं आ रहा है। इसी वजह से मुझे क्लियर नहीं है कि उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया है, ओके। बट बात करते, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा दुख दर्द होगा, क्यों होगा क्लियरिफाई करेंगे। नियर पास्ट में मुझे दिख रहा है कि दोनों जन ये नहीं सोच रहे थे कि शादी होगी या नहीं होगी, सक्सेस होगा या नहीं होगा रिलेशनशिप का, हमारे बीच में सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब नहीं सोच रहे थे। एक दूसरे पे सोच रहे थे, दोनों के प्यार के लिए सोच रहे थे, और बस आगे बढ़ रहे थे, विच इज़ वेरी गुड। ये मुझे दिख रहा है कि दोनों के बीच में कुछ अच्छी चीज़ शुरुआत होने को है, पर कुछ ट्रस्ट इश्यूज होने वाले हैं, और कुछ चीज़ें आपको पता चलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि वो अवॉइड कर रहे हैं, किसी और की वजह से अवॉइड कर रहे हैं, और आपको अच्छा नहीं लगेगा इन द नियर फ्यूचर। पर फाइनली मुझे दिख रहा है कि आप ये डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आ जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि मेन रीज़न क्या थी, ये आपको क्यों फील हुआ, और फाइनली आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। पर मुझे फिर भी इन द नियर फ्यूचर ये नहीं दिख रहा कि आप इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हो, हाँ, पर आप बातचीत करने जा रहे हो, ठीक है।
आप आपके पर्सन की बात कर रहे हैं, इसके पहले में भूल जाओ पाइसिस। ये प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं कोई फायर साइन यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस, या फिर कोई वाटर साइन यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ज़रूरी नहीं है, पर हाँ हो सकता है। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं आपके बारे में। पहली बात, उनको लग रहा है, यही लग रहा है कि उनको कि पाइसिस मुझ पे डाउट कर रहे हैं। पहली बात, इसी वजह से उनको लग रहा है कि पाइसिस अब मुझसे अट्रैक्टेड नहीं है। उनको यही फील हो रहा है कि पाइसिस मुझ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, पाइसिस को मुझे भाव नहीं देना है, पाइसिस को लगता है कि मैं टाइम वेस्ट हूँ, और इसी वजह से वो एक स्टेप पीछे रखे हुए हैं। ये मुझे नहीं दिख रहा कि वो आपसे कुछ आके बात करना चाह रहे हैं। तो फिर भी क्लियरफाई करते हैं, और वो टाइम दे रहे हैं आपको कि ठीक है आपका दिल टूटा है तो आप दिल जोड़ो। ठीक है, कार्ड्स स्पाइसीज और ये प्रेजेंट पर्सन, लव लाइफ। स्पाइसीज, यस, आपको कंफ्यूजन, हाँ अच्छा, पाइसीज आपको लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो पास्ट में या तो अपने पास्ट रिलेशनशिप वाले लड़का लड़की के पास वापस जा रहे हैं, या वो उनके एक्स वापस आ चुके हैं और आपको उससे कंफ्यूजन है कि वो उनसे अभी बातें करता है, इस वजह से आपका दिल टूट रहा है। ओह ठीक है, ठीक है। और पाइसीज को लग रहा है कि उनके लाइफ में कोई नया आ गया है, और नया उन्होंने किसी और को डेट करना शुरू कर दिया है अचानक से, वो मुझे धोखा दे रहे हैं। पर पाइसीज देखो, आपको ये मैंने मौका दिया जाएगा कि इनके साथ एक कुछ नया चैप्टर शुरू करो आप, ठीक है, या फिर कुछ एक ऐसा फ्रेश न्यू स्टार्ट शुरू करो जहाँ पे आप पास्ट को पास्ट में रखो, रिस्पॉन्सिबल बिहेव करो, और माइंड को थोड़ा कम यूज करो, ठीक है। क्योंकि फाइनली इन द नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक रिलेशनशिप को चांस देने वाले हो, इस पे काम करने वाले हो। सिर्फ ये मैं ना थोड़ा सा आपके दोनों के बीच में, थोड़ा सा नहीं, काफी गैप है। लेट्स क्लियरफाई। कार्ड स्पाइसीज के जो प्रेजेंट पर्सन है, स्पाइसीज वो सोच रहा है कि आप बहुत ज्यादा बिजी हो आपके रिलेशनशिप्स में काम करने के लिए, पर उन पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो, ऐसे उनको फील हो रहा है। वो आपको स्टॉक भयंकर कर रहे हैं पाइसीज, ये मैंने, पर उनको बहुत ऐसा लग रहा है, ओवर थिंक कर रहे हैं कि पाइसीज पहले मेरे लिए ये करते थे, पाइसीज मेरे लिए वो करते थे, पाइसीज को मुझसे इतना रिस्पेक्ट था, पाइसीज तो मुझे ये मानते थे, अब क्यों नहीं कर रहे, वगैरह वगैरह। और वो नहीं कर रहे हैं, सॉरी, अगर वो नहीं कर रहे हैं मतलब पाइसीज को मुझ में अभी इंटरेस्ट नहीं, ठीक है, पाइसीज को मुझ में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मैं भी रिलैक्स करता हूँ, मुझे भी नहीं मिलना है उनको, मुझे भी नहीं जाना है उनके पास, बस यही हो रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे को दोनों जन अवॉइड कर रहे हैं, और थोड़ा सा ट्रस्ट या धोखेबाजी की फीलिंग्स आ रही है, बट एक नया अपॉर्चुनिटी तो आ रहा है ये मैंने। अब ये जो नया अपॉर्चुनिटी है ये किसी और नए पर्सन के साथ तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट किसी ऐसे इंसान के साथ है जहाँ पे आपको दोनों को ऐसा लगता है कि एक जन बहुत इस रिलेशनशिप के लिए होप्स लेके आया और एक जन के पास नहीं है, ठीक है। सो पाइसीज के लिए एडवाइस, कार्ड पाइसीज के लिए एडवाइस। पाइसीज, अच्छा ठीक है, पाइसीज खुद के हाथ से खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो, कार्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है। खुश रहो जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी नहीं हो रहा है, अगर वो कुछ कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हो उसको एक्सेप्ट करो, उसको डाउट नहीं करो कि नहीं नहीं ये ऐसा हो सकता था, नहीं नहीं वैसा हो सकता था। और अगर डाउट आ रहा है तो फिर क्रेजी बन के जो कर लो जो करना है, पर सिंपल रखो, ठीक है। पर एक्शन लेने का टाइम है, और मुझे तो यहाँ पे कुछ बैड वाइब्स नहीं दिख रहा है, पर इट इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली योर चॉइस, ठीक है। फिर दैट पाइसीज आते हैं आपके रीड के एंड की तरफ, हम फटाक से बढ़ने वाले अभी सिंगल पाइसीज की तरफ, कि ये मेरा सिंगल पाइसीज के लिए क्या बोल रहा है। ओके लेट्स गो, सिंगल पाइसीज, देखते हैं क्या आ रहा आपके लिए सिंगल पाइसीज। लेट्स गो। सो कार्ड सिंगल पाइसीज का लव लाइफ क्या बोल रहा है ये मैंने, लेट्स सी। सिंगल पाइसीज, व्हाट वी हैव फॉर यू। सिंगल मीन राशि, सिंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, कपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, जोड़ी। और
सिंगल को बोलते हैं अकेला, अकेले पाइसीज। देखते हैं सिंगल पाइसीज। ओके, सिंगल पाइसीज आपका लव लाइफ, ये मैंने देखते हैं क्या बोल रहा है, जाने दो। ठीक है, सिंगल पाइसीज का लव लाइफ, ये मैंने कार्ड्स। ओके, सिंगल पाइसीज को फिलहाल किसी को मिलना नहीं है। ओके, पर कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, सिंगल पाइसीज, आप सिंगल नहीं रहोगे इन द नियर फ्यूचर, कार्ड्स बोल रहे हैं। ठीक है, सिंगल पाइसीज ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप किसी को मिलना नहीं चाह रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो, आपको मज़ा नहीं आता एनी मोर लोगों को मिलने के लिए। ठीक है, नियर पास्ट मुझे दिख रहा है कि आप इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे लव में, कोई आ रहा था वहाँ से आप भाग जा रहे थे, आपको इतना होप्स नहीं रखना था, आपको बस खुद से प्यार था और खुद पे फोकस करना था, खुद के लिए सब कुछ करना था। ये मैंने दो मुझे दिख रहा है कि कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, आपको डेफिनेटली कोई कुछ आके बोल रहा है जो दिल की बातें बोल रहे हैं, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगी। पर एज यूजुअल पाइसीज के ख्याली पुलाव है ना, पाइसीज सोच रहे नहीं पर उसने उसके साथ ऐसा किया था, नहीं पर मेरी फ्रेंड उसके बारे में ये बोली थी, पर नहीं उसके तो मम्मी ने ऐसे किया था, पर नहीं उसके तो भाई वो कॉलेज में जाता है, वैसे वाले मुझे दिख रहा है। इस वजह से पाइसीज अपना जो पास्ट का डिसीजन है कि मुझे सिंगल ही रहना, वो ही डिसाइड करेंगे। पर इन द नियर फ्यूचर फाइनली मुझे दिख रहा है पाइसीज अब सिंगल नहीं रहने वाले बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 3 महीने मुझे दिख रहा है आप सिंगल हो, उसके बाद आप मिंगल होने ही वाले। ठीक है, बट अगेन इट्स योर फ्री विल, it's your free will, so it is going to be on you. Okay, तो क्लियरिफाई करते जल्दी जल्दी। कार्ड्स प्लीज हैव टू क्लियरिफाई फॉर सिंगल पाइसीज। आप एक्शन ले नहीं रहे, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है फिलहाल कमिटमेंट वगैरह किसी में भी अभी। ठीक है, और पास्ट में भी आप खुद को हील कर रहे थे और खुद पे काम कर रहे थे, खुद पे बेसिकली। ठीक है, ये मैंने देखता है कि क्या कम्युनिकेशन आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है पाइसीज। ठीक है, और सडनली कम्युनिकेशन आ रहा है और आपको लगेगा अरे यार ये क्या हुआ, मेरे पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल है, मुझे पता भी नहीं था। पर आप डरे हुए इसलिए कि आप नहीं, आप क्लियर नहीं हो कि आपको नई स्टार्ट के लिए जाना है। क्या आई हैव 3 एसेस पाइसीज, ये जोक नहीं है। ठीक है, 1 2 3 एस, एस मतलब नंबर 1 कार्ड है ना, 0 1 एस आता है फिर। ठीक है, ये मतलब न्यू बिगनिंग 100% फिक्स है। तो कार्ड्स बोल रहे कि ये मैंने हम न्यू बिगनिंग देना चाहते हैं, पर पाइसीज शायद थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए अभी तक कॉन्फिडेंट या कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, नियर फ्यूचर में आ रहे हैं, हो सकता है एक एयर साइन जिनके साथ आपका टाका भिड़े। बहुत गंदा हिंदी बोल रही ना, तो डेफिनेटली नियर फ्यूचर में आ रहा है कोई एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जरूरी नहीं है, पर जो भी है वो बहुत स्मार्ट बोल्ड हो सकता है कि वो ट्रेडिंग करते हैं, कुछ ऐसा काम जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करना पड़ता है ना, राइटर है, कुछ भी है, तो CEO है, कुछ भी है। एनीवेज, तो जो कोई भी है वो बहुत ज़्यादा प्यार का इजहार लेके आ रहे हैं और कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सिंगल नहीं रहने वाले हो। तो इन द नियर फ्यूचर, जैसे आपके लिए आया था विजडम कार्ड, इन द नियर फ्यूचर, बस इन द नियर फ्यूचर। सो कार्ड सिंगल पाइसीज के लिए एडवाइस, वेट करो पाइसीज। कार्ड सिर्फ बोल रहे वेट करो, और स्ट्रेस वैसे आप इतना लेते नहीं हो, लेने की जरूरत भी नहीं है। आपके साथ अनफेयर कुछ भी नहीं होगा, कार्ड्स बोल रहा है आपके साथ अनफेयर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, विद दैट पाइसीज जल्दी से हम लोग बढ़ेंगे आपके करियर फाइनेंस, विच इज़ द लास्ट सेगमेंट, एंड लेट अस सी करियर फाइनेंस आपका क्या बोल रहा है ये महीना, विच इज़ मई 2023। ओके, कार्ड्स पाइसीज मीन राशि का करियर फाइनेंस ये महीने क्या बोल रहा है। लेट्स रुको, ये कार्ड हम नहीं लेंगे, सॉरी। नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, पाइसीज कुछ नया सीख रहे कार्ड बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, कार्ड्स करियर फाइनेंस पाइसीज का ये महीना। ब्यूटिफुल, पास्ट में बहुत अच्छा था, पैसे कमा रहे थे, नेम था, फेम था, विक्ट्री था, सक्सेस था, सब कुछ मजेदार जा रहा था। ये मैंने और अपॉर्चुनिटीज आ रही है, और पावर आ रही है। हो सकता है कि आप आपका एक बिजनेस, अगर आपका बिजनेस है तो एक बिजनेस से आप फ्रेंचाइजी बना लो। अगर आप करियर फाइनेंस में कुछ पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी स्कॉलरशिप लग जाए और आपको जॉब लग जाए, इंटर्नशिप लग जाए, आप वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो
तो बहुत अच्छी चीज़ें पास्ट से हो रही है, ये मैंने भी बहुत अच्छी है। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कुछ नई चीज़ें आ रही है, पर आप बहुत सोचोगे उसके बारे में। आप बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं ले रहे हो, स्ट्रेस भी नहीं ले रहे हो। आपको पता है चुटकी में सारा काम कैसे करना है और सारा कुछ काम कैसे निपटाना है। बस स्पाइसीज कार्ड्स बस यही बोल रहे हैं कि खुश रहो, मज़े करो। आपको पता है 1-2 चीज़ें 10 चीज़ें हैंडल कैसे करनी है। आपको अगर टेंशन है कि आपसे नहीं होगा तो अब से हो जाएगा, कार्ड्स बोल रहे हैं। वैसे भी आप इतना बर्डन नहीं ले रहे हो, आप इतना स्ट्रेस नहीं ले रहे हो। आपको पता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और आप एक्शन ले रहे हो। बस आपका एनवायरनमेंट की अगर बात करें ना पाइसीज, तो मुझे नहीं दिख रहा कि कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं है। आपने जो सोचा है, प्लान में जो था वही होने वाला है, जो आपको बहुत पैसे देंगे, ऑब्वियसली देंगे। यस, पैसे देंगे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इस पर मुझे एडवाइस और देने की ज़रूरत नहीं है। बस सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, और कीप इट सिंपल, टेक एक्शन, एंड वी हैव गुड थिंग्स कमिंग फॉर यू इन द नियर फ्यूचर। ओके, विद दैट पाइसीज आते हैं आपकी रीड के एंड की तरफ। थैंक यू सो मच मीन राशि फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड आई होप मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया। आने वाली हूँ बहुत और नए रीड्स के साथ, तो भूलना नहीं दिल खोल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइड कर पाए, और यही अपना मोटो रहेगा। और अगर आपने ऑलरेडी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। आने वाली हूँ बहुत नए रीड्स के साथ, अभी मुझे आज्ञा दीजिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ लक फ्रॉम माई एंड। निधि वर्मा is signing off, Pisces. Take care. God bless. Bye.